Hello students, welcome to our YouTube channel ScoreMax. Hope you all are doing great. If you are a management or accounting student, then this video will be very helpful for you. In this video, we will try to discuss a new topic, that is admission of a partner. Let's start our video. Basically, first of all, we will try to find out the meaning of the partner admission of a partner. The admission of a partner होता क्या है? तो admission of a partner एक situation होती है, वो situation जहाँ पर एक नया पर्सन हमारी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करना चाह रहा है एज अ पार्टनर. ठीक है, तो बेसिकली व्हेन अ न्यू पर्सन joins the partnership firm as a partner, this situation is known as admission of a partner. Okay, तो अब आगे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है व्हेन देयर इज अ कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि पुराने सारे जितने भी पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं तुम्हारी फर्म में, उस सब के सब हामी भरेंगे तभी कोई नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकता है, नहीं तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल नॉट टेक प्लेस. ओके, तो बेसिकली जब भी एडमिशन होगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स होगी विच विल रिक्वायर टू बी डन आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ठीक है, तो नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी पड़ेगी. ठीक है, नाउ वी विल टॉक दिस अबाउट दिस एडजस्टमेंट वन बाय वन. ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो नॉर्मल सी बात है, इसको ऐसे समझते, पहले ये पूरा प्रॉफिट का पोर्शन था. इस प्रॉफिट में खाली दो पोर्शन होते थे, एक फॉर ए एंड फिर बी. आप समझो सी एंटर कर रहा है तो इसको हम ऐसे समझ लेते कि ये ए को मिलेगा, ये बी को मिलेगा, ये सी को मिलेगा. तो बेसिकली पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी प्रॉफिट्स और अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा. तो बेसिकली नई पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी. द नेक्स्ट थिंग इज द एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल. तो अब क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल को भी हम एडजस्ट करेंगे. तो एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं, बेसिकली ए और बी की कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट ब्रिंग इन बाय द सी इन द पार्टनरशिप. सी जितना पैसा ला रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ए और बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है पार्टनरशिप में उसके अकॉर्डिंग हम सी की कैपिटल एडजस्ट करेंगे. तो हमें देखना पड़ेगा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट रिलेटेड टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस एंड रिजर्व्स. तो ये बेसिकली क्या था, पहले दो ही पार्टनर्स थे, तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व है ये इन्हीं दो से रिलेट करते हैं. लेकिन अब क्या आ रहा है, जो हमारा सी है वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज है और जो रिजर्व है उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बिफोर सी एंटर्स द पार्टनरशिप. ठीक है, the next type of adjustment is adjustment related to the assets and liability. So here we have to revalue the assets and reassess the liability. ठीक है, and the last type of adjustment at the time of the admission of a partner is adjustment of goodwill. So in this video we will discuss the first 3 adjustment and the remaining we will discuss in coming videos. Okay, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग की एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं. तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होगा, जब भी नया पार्टनर आएगा तो ही विल कम टू शेयर सम फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस एज वेल. तो क्या करना पड़ेगा, हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है ना, अभी हमने एग्जांपल लिया कि पहले ए और बी में पोर्शन डिवाइड होता था और अब वही पोर्शन सेम ए बी और सी में डिवाइड होगा. ठीक है, अब न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर. ये देख ही रहो. ठीक है, अभी हमने देखा कि ये जो सर्कल था, इस पूरे सर्कल में खाली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब यही प्रॉफिट हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो नॉर्मल सी बात है, सी को जो पोर्शन मिला प्रॉफिट का वो कहाँ से मिला हुआ, कुछ ए के पोर्शन में से और कुछ बी के पोर्शन में से. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है. ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए 3 मेन केसेस बनते हैं. हम उन 3 केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला केस जो होता है वो ये होता है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर. जब नया पार्टनर ओल्ड
पार्टनर से जो रेशियो जो प्रॉफिट ले रहा है वो किस रेशियो में ले रहा है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। सी आया है फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 1/5, जो उसको बेसिकली कहाँ कहाँ से मिली होगी, ए और बी से। ए और बी से किस रेशियो में मिली होगी, 3:1 में ही मिली होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगी। तो बेसिकली 3/4 ऑफ 1/5 he will take from A and 1/4 of 1/5 he will take from B। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली 3/20th पार्ट he will take from A and 1/20th पार्ट he will take from B। तो A की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो जाएगी, ओल्ड कितनी थी 3/4, बी की ओल्ड कितनी थी 1/4। अब इनमें से जितना जितना पोर्शन उन्होंने सी को दे दिया, तो ए ने कितना पोर्शन दिया है सी को 3/20, ठीक है, और बी ने कितना दिया है 1/20, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12/20 आ जाएगा इधर, और यहाँ आ जाएगा 4/20। तो इसको और कैंसल आउट कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5 और ये हो जाएगा 1/5। तो ए का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा 3/5, 1/5 और 1/5। तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं 3:1:5, 1:1, ठीक है। तो इट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म हैविंग 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, ठीक है। होप आपको समझ आया हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, व्हेन द प्रॉफिट एक्वायर बाय द न्यू पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन सम पर्टिकुलर रेशियो। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल समझते हैं। तो ए और बी है, वो 3:1 में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। सी 1/5 शेयर के लिए ही आया, लेकिन अब वो किस रेशियो में ले रहा है 2:3। अब वो 3:1 रेशियो में नहीं ले रहा, अब वो किस रेशियो में उनसे शेयर लेगा, ये वाला 2:3। तो बेसिकली सी का पोर्शन कितना है नई पार्टनरशिप फॉर्म में 1/5, जो उसको ए और बी से मिलेगा, और किस रेशियो में मिलेगा 2:3 रेशियो में मिलेगा। तो बेसिकली 2/5 of 1/5 he will get from A and 3/5 of 1/5 he will get from B। तो ये कितना कितना आ जाएगा 2/25 and this will be 3/25। तो A से इतना पोर्शन ले लेगा वो और B से इतना पोर्शन ले लेगा। तो हम A और B का नया पोर्शन निकाल लेते हैं। A का ओल्ड रेशियो कितना था 3/4, उसमें से उसने 2/25 किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो वो उसमें से लेस कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 - 8/100, दैट विल बी 67/100, ठीक है। बी की कितनी हो जाएगी, ओल्ड रेशियो 1/4 थी, उसमें से उसने कितना दे दिया सी को 3/25, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 25 - 12/100, दैट विल बी 13/100, और सी का न्यू रेशियो कितना है 1/5, ठीक है। तो इसको भी हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो इट विल बी 20/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए बी एंड सी इज 67:13:20, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बेसिकली जो ये पोर्शन था जिसमें सी को सी को अपना शेयर मिल रहा है वो 2:3 है, ना कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1। फर्स्ट केस और सेकंड केस थोड़ा सिमिलर ही है, बस क्या है हमारा जो रेशियो है वो चेंज हो गया। वहां पर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसी को लेना है, यहाँ हमें कुछ डिफरेंट रेशियो दिया होगा जिसमें ए और बी सी को पोर्शन देंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द third case, that is when the new partner acquires his share by the surrender of particular fraction of the share by old partner। तो बेसिकली क्या होगा, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर्स में से कुछ पोर्शन सरेंडर कर देंगे। सरेंडर कर देंगे माने दे देंगे, किसको सी को दे देंगे, जैसे हमारे केस में सी ए बी ओल्ड पार्टनर और सी, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ए बी आर द ओल्ड पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 7:3। सी जो है एडमिट हुआ है एंड गेट 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए एंड 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी। तो बेसिकली ए का
1/7 पोर्शन और बी का 1/3 पोर्शन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। तो ए का एक्चुअल पोर्शन कितना है 7/10, ठीक है, उसमें से क्या कर दिया उसने 1/7 सी को दे दिया और बाकी रिमेनिंग 6/7 वो ए की न्यू रेशियो हो जाएगी, न्यू रेशियो ऑफ ए, ठीक है। तो 1/7 कितना हो जाएगा, 7/10 का 1/7 हो जाएगा 1/10, ठीक है। और न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी 6/10, क्लियर। ऐसे ही बी का क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो कितनी थी 3/10, उस 3/10 का 1/3 पोर्शन वो सी को दे देगा और 2/3 वो उसकी न्यू रेशियो हो जाएगी, क्लियर। तो 1/3 सी 1/3 निकाल लो, 3/10 का कितना हो गया 1/10 और उसकी ओल्ड न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ 3/10, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/10, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इतना समझ आ गया हमें, तो हम बात करते हैं अब सी को कितना पोर्शन मिल जाएगा। सी को कितना मिला, ए से मिला 1/10 और बी से भी मिल गया 1/10, तो सी का टोटल पोर्शन कितना हो गया 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी, तो ए का न्यू रेशियो कितना था 6/10, बी का न्यू रेशियो कितना था 2/10 और सी का कितना है 2/10। तो बेसिकली रेशियो हो गया 6:2:2 और इसको हम 3:1:1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B and C when C gets some portion of A's profit and some portion of B's profit, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल, ठीक है। तो द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज डन इन 2 ways। तो पहले तरीका क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया उसके अकॉर्डिंग हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। एंड द नेक्स्ट केस इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कि हम नए पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो वी विल डिस्कस दीज टू केसेस वन बाय वन। तो पहला केस क्या है, पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना, जो पोर्शन जो कैपिटल नया पार्टनर लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो A and B are two partners in the firm having capital this, ठीक है। C is admitted and brings 40,000 as capital. The new profit sharing ratio of A, B and C is 3:5:2। तो आप इसको सोचो, हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी की कैपिटल को देखना पड़ेगा। तो सी की कैपिटल कितनी है ₹40,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/10, ठीक है ना। 3:5:2 है ना, तो इसको 2/10 बोल सकते, ठीक है। तो सी का रेशियो 2/10 है, तो 2/10 ऑफ टोटल कैपिटल सी का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। टोटल कैपिटल में से 2/10 अगर हम निकाले तो हमें सी का कैपिटल का पोर्शन मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो टोटल कैपिटल हम निकाल सकते हैं इस कैलकुलेशन। तो सी लाया कितनी एक्चुअल में 40,000, तो हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आ जाएगी। अब टोटल कैपिटल 2 लाख आ गई। अब 2 लाख कैपिटल हो गई तो एजेस कैपिटल निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टोटल कैपिटल। तो 2 लाख का 3/10 जो है वो ए की कैपिटल हो जाएगी। कितना हो जाएगा वो हमारा 60,000, ठीक है। और बीज कैपिटल विल बी 2 लाख का 5/10, दैट विल बी 1 लाख, ठीक है। अब ए की कैपिटल कितनी है फर्म में, एक्चुअल अभी करंट कैपिटल कितनी है 68,000 और बी की करंट कैपिटल कितनी है 90,000।
ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000, लेकिन एक्सेस है 8,000, तो बेसिकली ए को 8,000 रिटर्न करने पड़ेंगे फर्म को, ठीक है ना, टू बी रिटर्न। फिर उसकी कैपिटल 60,000 पर आ जाएगी, ठीक है ना। और बी के केस में क्या होगा, उसकी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन उसकी कैपिटल कितनी है, खाली 90,000। तो इस केस में क्या होगा, बी की कैपिटल कितने रुपए से एडजस्ट होगी, 10,000 से, और वो 10,000 उसको लाने पड़ेंगे। ही हैज टू ब्रिंग इन 10,000 एज कैपिटल, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली जो सी की कैपिटल गिवन थी 40,000, उसके अकॉर्डिंग ए और बी की कैपिटल एडजस्ट, ठीक है, क्लियर है। So now moving towards the next case, that is calculation of capital of new partner on the basis of all partners as capital। तो जितना अमाउंट ओल्ड पार्टनर ने इन्वेस्ट करा हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, उसके अकॉर्डिंग हम जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 68,000 एंड 90,000 respectively. C is admitted and given 1/5 share of capital, sorry 1/5 share of profits and have to bring the proportionate capital, ठीक है। तो उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल लाने। तो सी का प्रॉफिट रेशियो कितना है, 1/5, क्लियर। तो ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/5। अगर 1/5 सी का है तो ए और बी का 4/5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पोर्शन कितना होता है हमारी, वो 1 हो जाएगा। तो अगर हम 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो वो 4/5 हो जाएगा, और वो 4/5 क्या होगा, ए और बी का पोर्शन हो जाएगा। अब ए और बी का जो कैपिटल का पोर्शन है वो कितना है, टोटल 68,000 ए का है और 90,000 बी का है। ये टोटल बन जाएगा 1,58,000, क्लियर। तो 1,58,000 ए और बी का हो जाएगा। अब ये 1,58,000 क्या है, ये 1,58,000 है 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का 4/5 है, 4/5 क्यों है, क्योंकि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4/5। तो 4/5 और टोटल कैपिटल ही क्या हो जाएगा, 1,58,000। तो इससे हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म की। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1,58,000 इंटू 5/4, ठीक है। तो इससे अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 1,97,500, ठीक है। तो 1,97,500 हमारा टोटल कैपिटल हो गया। अब सी का पोर्शन उसमें कितना है, 1/5। तो हम सी की कैपिटल निकाल सकते हैं। सीज कैपिटल विल बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ 1,97,500, दैट विल बी 39,500, क्लियर है, ओके। आई होप आपको समझ आया हो कैपिटल की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो क्या हुआ, बेसिकली बिफोर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कोई ना कोई बैलेंस हो सकता है रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉसेस का एक्यूमुलेटेड का हमारी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to transfer these accumulated profit and or losses and reserves to the old partner in their old profit sharing ratio, ठीक है ना। जो भी उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें, क्यों ऐसा करना पड़ेगा, बेसिकली these reserves and accumulated profit and losses are related to the old partners only, ठीक है ना। तो ओल्ड पार्टनर से रिलेट करती है, तो हमें इनको ट्रांसफर भी किनको करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। तो हम इसके नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस एंड रिजर्व। तो बेसिकली अगर डेबिट बैलेंसेस है तो एक्यूमुलेटेड profits will be debited. Any general reserve amount is there, then it will also be debited. कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, then it will also be debited, clear। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है,
वो भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स, फ्लक्चुएशन reserve will also be debited and this will be credited to the old partners, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो जाएगी एंट्री। अब इधर क्या है, सबसे मेन जो है वो हमें इन दो को समझना है, क्योंकि इधर क्या हो, इन दोनों में तो एक्चुअल अमाउंट जो भी हमारा बैलेंस शीट में मेंशन होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रहा है, जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसमें हमारा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट्स में ये ट्रांसफर होगा। तो अब इधर क्या होगा, इधर हमें क्या लिखना है, जो भी हमारा रिजर्व अमाउंट होगा उसमें से अगर कोई लाइबिलिटी है उसको हमें लेस करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट्स से हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 8000 का है और कोई वर्कमैन ने क्लेम करा हुआ 2000 रुपीज, ठीक है। इस केस में जो है हमारा रिजर्व का अमाउंट 8000 ना होके 6000 हो जाएगा, क्योंकि इस 8000 में हम ये 2000 की जो लाइबिलिटी क्लेम हो रखी है इसको लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो 6000 हो जाएगा। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ना कि पूरा का पूरा 8000। सेम इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8000 का है, ठीक है ना, और किसी वजह से जैसे कि हम सोच लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की जो हमारी बुक्स में वैल्यू है वो समझ लेते हैं 2000 है और मार्केट वैल्यू जो है वो 1800 है, तो जो ये 200 रुपये का फर्क आ रहा है ये हम कहाँ से कंपनसेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझो हमारा 6000 का है, तो उस 6000 में से ये 200 माइनस हो जाएंगे, फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा 5800। ये जो 5800 है ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो इन वाले रिजर्व्स में से हमें रिजर्व्स में से लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो हमें लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अगर हमारा कोई एक्यूमुलेटेड लॉस रखा है, माने कि प्रॉफिट एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस रखा है, ठीक है, या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारी बैलेंस शीट में, उसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और हम टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को हम वो कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। क्लियर हुआ, ये था हमारा एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस एंड एनी रिजर्व मेंशन इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। क्लियर हुआ, ये तीन एडजस्टमेंट आज हमने प्रॉफिट शेयरिंग की एडजस्टमेंट पढ़ी, कैपिटल की एडजस्टमेंट पढ़ी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स की एडजस्टमेंट पढ़ी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक द वीडियो, इफ यू हैव any suggestion do comment, if you want to share this video with your friends kindly share it, please subscribe our channel. Thank you everyone, happy learning.